नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। वायरस के संक्रमण और बीमारी से अपनों के बचाने के लिए आम आदमी लड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है जिसका सामना मिलजुल कर ही किया जा सकता है। वक्त की इसी मांग ने कुछ लोगों को अपने पराये नफे नुकसान और स्वार्थ को छोड़कर कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी। हमारे आपके आसपास ऐसे तमाम लोग हैं जो इंसानियत का फर्ज भी निभा रहे हैं, बिना लालच के दूसरों की जान बचाने में लगे हुए हैं। मुश्किलों के हर दौर में ऐसे लोगों ने मिसाल कायम की है। जी मीडिया ने हमेशा ऐसे लोगों के जोश, उनके जुनून, उनके जज्बे को सलाम किया ताकि उनकी कहानी दुनिया के सामने आ सके, आपके सामने आ सके, उनके जैसे तमाम लोगों को और बेहतर करने की प्रेरणा मिल सके। अपनी इसी परंपरा और विश्वास को कायम रखते हुए आज हम पूरा दिन समाज के ऐसे ही रियल हीरोज की कहानी आपके सामने ला रहे हैं। जी मीडिया की यह पहल है जिसे हमने नाम दिया है द रियल हीरोज। अब आपको लखनऊ के सोनू सूद से मिलवाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि लखनऊ के सोनू सूद कैसे? हम बात कर रहे हैं लखनऊ के मुकेश बहादुर सिंह की। मुकेश पेशे से एक उद्योगपति हैं। कोरोना की इस दूसरी लहर में मुकेश जरूरतमंदों के लिए 24 घंटे मदद पहुंचा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग हो या फिर कहीं पर भी दवाइयां पहुंचानी हो, हर जगह आपको मुकेश मदद करते हुए दिखाई दे जाएंगे और इसलिए लखनऊ के लोग अब इन्हें सोनू सूद तक कहने लगे हैं। मुकेश अब तक सैकड़ों लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा चुके हैं। दवाइयां देने की का काम हो या फिर दूसरी जरूरी सुविधाएं, मरीजों के घर तक जाकर मुकेश उनकी मदद कर रहे हैं। धीरे धीरे हम मदद करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दिन भर हमारे पास में शुरू में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी थी। ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर के सबसे ज़्यादा डिमांड आती थी। हमने करीब 300 साढ़े 300 लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदा और उन्हें बगैर किसी पैसे के उनके घर पर पहुंचाया। क्योंकि ये एक ऐसा समय है कि अगर आपको ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया है तो आपको आगे बढ़ करके मदद करना चाहिए। समाज यही अपेक्षा आपसे करता है। क्योंकि क्या है, जो रात के 3 बजे भी आपको फ़ोन कर रहा है वो एक बड़ी अपेक्षा के साथ आपको मदद कर रहा है। किसी की सांसों का सवाल है तो जो यथासंभव यथाशक्ति मदद हो सके एक दूसरे की करिए। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, अगर मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी चुनौती इंसान के आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। लखनऊ के गोमती नगर में रहने वाले अंशु मिश्रा उन्हीं लोगों में से एक है जिनके आगे चुनौतियों ने भी हार मान ली। अपने पूरे परिवार के साथ कोरोना की चपेट में आए अंशु ने ठान लिया था कि उन्हें गरीबों और जरूरतमंद कोरोना मरीजों के लिए कुछ करना है। एक छोटे से व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू हुई उनकी पहल आज रंग ला रही है। अंशु जब खुद कोरोना संक्रमित हुए तो उन्होंने देखा कि कई लोगों को ना तो अस्पताल मिल रहे हैं, सही से इलाज मिल रहा है और ना बेड मिल रहे हैं और ना ही समय पर इलाज। इसके बाद अंशु ने अपनी सोसाइटी के कुछ दोस्तों के साथ मिलकर MI हैप्पीनेस नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। आपको बता दें कि इस ग्रुप में 12 लोगों की कोर कमेटी बनाई गई है और इस टीम ने अपार्टमेंट के कुछ ही डॉक्टर और बाकी लोगों की मदद से एक मेडिकल वार्ड बनाया जहां इलाज के तमाम सामान मुहैया कराए गए। इन लोगों की कोशिश थी कि कोरोना के लक्षणों को शुरुआत में ही कंट्रोल करना है ताकि स्थिति बिगड़ ना सके। इनकी मेहनत रंग भी लाई और अब तक कुल 50 लोग कोरोना को मात भी दे चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। खुद अंशु ने यह तय किया कि वो इस मुहिम को और आगे तक लेकर जाएंगे और प्लाज्मा भी डोनेट करेंगे। और आइए उनसे हम सीधे बात करते हैं, उनके लाइफ एक्सपीरियंस भी जानते हैं, आखिर कैसे उन्होंने लोगों की मदद करने की ठानी। और आज क्योंकि जी मीडिया उन्हें द रियल हीरोज कह रहा है क्योंकि वाकई यही समाज के रियल हीरोज हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मुकेश जी और अंशु जी। बहुत स्वागत है आपका। आपसे हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है और जी मीडिया आपको सलाम करता है, सल्यूट करता है। साथ ही हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पवन सेंगर, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले मुकेश जी, आपसे हम बात
कर लेते हैं क्योंकि एक सराहनीय कदम आपने उठाया, पहल की और उन लोगों की मदद आप कर रहे हैं घर घर तक जाकर जिन्हें बेहद जरूरत है। अभी इस वक्त प्रशासन भी फेल नजर आ रहा है, बहुत सारे लोग क्योंकि प्रशासन से, सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन आपने ये ठाना कि प्रशासन, सरकार नहीं बल्कि आपसे जितना बन पड़ेगा आप उनकी मदद करेंगे। मुकेश जी। नमस्कार जिया जी, पहले तो मैं आपको विगत दिनों हुई आपकी शादी के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं जी। और जैसा कि आपने कहा कि ऐसा नहीं है, लोगों का जो विश्वास है ना वो शासन और प्रशासन पर बरकरार रहना चाहिए। देखिए, हम लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में, या चूंकि मैं 2 जिम्मेदार औद्योगिक संगठनों का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं सीनियर एडवाइजर हूं यूपी का, मैं इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का यूपी कमेटी का चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूं। तो जिम्मेदार पदों पे होने के नाते हमारी जिम्मेदारी 4 गुनी बढ़ जाती है। हम लोगों को सरकार का जो तंत्र है उस पर विश्वास रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता को भी सरकारी तंत्र पर, सरकारी सिस्टम पर विश्वास रखना पड़ेगा। देखिए, ये हम लोग अपनी मदद कर रहे हैं, ये एकदम सही है कि जो जरूरत में जब वो सरकारी तंत्र से मदद नहीं पा पाता है तो हमारी तरफ आता है, लेकिन मदद फैक्चुअली अंत में सरकारी सिस्टम ही करता है और सरकारी तंत्र से मजबूत तंत्र कोई नहीं होता। ये समस्या चूंकि अनफोर्सीन थी और किसी को भी नहीं पता था कि नंबर्स इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, किसी को भी नहीं पता था कि इतनी तादाद में मोर्टेलिटी होंगी, किसी को भी नहीं पता था कि इतनी भारी कमी जो है वो ऑक्सीजन की हो जाएगी। तो जब अनफोर्सीन होता है तो उसी हिसाब से प्रिपेयर्डनेस भी कमजोर हो जाती है। मैं इस बात को बड़े स्पष्ट रूप से, आपके बड़े चैनल हैं आप जी न्यूज़ का, मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमें आइडेंटिफाई करके हमें यहां पर बुलाया है। लेकिन इस बात को मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को, चाहे वो फर्स्ट पैंडेमिक रहा हो, चाहे वो ये वेव हो, जिस तरीके से उन्होंने और उनकी टीम ने जिस तरीके से संभाला है वो काबिले तारीफ है। इस बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और देश को कहना चाहता हूं। ये आसान नहीं होता है। देखिए, हम लोग क्या है कि जब हमें कोई रिलीफ नहीं मिलती है तो हम लोग क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। क्रिटिसाइज करना सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम होता है डिफेम करना, सबसे आसान काम होता है क्रिटिसाइज करना। बट जो तंत्र उस काम को करता है, जब नंबर्स इतने ज्यादा हैं तो निश्चित रूप से व्यवस्था बनाने में समय लगता है। कई बार हिट एंड ट्रायल होता है, कई बार करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो सरकार ने जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उन्होंने व्यवस्था भी करनी शुरू कर दी और आज की डेट में मैं ये कह सकता हूं कि ऑक्सीजन की समस्या वो काफी हद तक रिस्टोर हो गई है। मैं ये कह सकता हूं कि हॉस्पिटल में लोगों को बेड भी मिलने लगे हैं। लेकिन हम लोगों की भूमिका, जब तक समाज आगे नहीं आता है, जब तक बॉडीज, संगठन आगे नहीं आते, तब तक जो है वो एक तरीके से कहिए कि जो मदद होती दिखती है वो नहीं दिखती है। तो उत्तर प्रदेश सरकार सभी की मदद ले रही है। हम लोग औद्योगिक संगठन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, मेरे पास बहुत भारी संख्या में लोगों की मदद की दरकार आती है। आज भी सुबह मुझे शिकागो से कॉल आया सुबह लगभग 5 बजे कि उनकी कोई दोस्त, उनको ऑक्सीजन की समस्या है। तो हम लोग चूंकि पर्सनल कॉन्टैक्ट्स पर, पर्सनल व्यक्तिगत संबंधों पर जब सीएमओ का रेफरल लेटर सरकार ने करेक्टिव मेजर्स के तहत वापस ले लिया तो थोड़ा और आसान हो गया मदद करना। तो हम सबको समाज को वापस करना है, समाज की हमसे अपेक्षा होती है और इस समय समाज को अगर हम लोग नहीं मदद करेंगे, अगर लोगों को मदद नहीं करेंगे तो समाज हम पर एतबार नहीं करेगा और जिम्मेदार पद होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप सीधा सीधा समाज से जुड़े हुए हैं, आप जो रियलिटी है वो जानते हैं, कहां पर किसको जरूरत है वो आप जानते हैं और बहुत अच्छी बात है आपने कदम उठाए। आपसे हम अपनी चर्चा आगे जारी रखेंगे। अंशु मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशु जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये आइडिया कैसे आया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है और उसके जरिए हम सहायता करेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि आप भी कोरोना संक्रमित हुए और जब कुछ अपने ऊपर आता है उसके बाद ही आपको ये समझ आता है, एक्सपीरियंस होता है कि आखिर क्या दिक्कतें लोगों को हो रही होगी। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने लोगों को यहाँ बुलाया जी। और मैं व्यक्तिगत इस बात से धन्यवाद नहीं, तो आपने मुझे बुलाया। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे ग्रुप में जो 150 लोग इस समय कहीं ना कहीं हम लोग को देख रहे हैं, वो सारे लोग यहाँ बैठे हुए, तो मेरे अलावा 149 लोग और भी बैठे हुए, मैं उनको मानता हूँ। तो इतने लोगों को बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, बेसिकली हुआ ये था कि मेरी पत्नी और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मेरी एक बेटी 8 साल की है, दूसरी बेटी मेरी 5 साल की है जी। और मैं अपने काम के सिलसिले में किसी अन्य प्रदेश में था और मुझे फिर मालूम पड़ा कि इनको कोरोना हो गया
और मेरी दोनों बेटियों को भी हो गया था, मेरी पत्नी को भी हो गया था। तो मैं लिटरली जब इनकी रिपोर्ट मेरे पास आई तो मैं वहां पे रोने लगा। और फिर मैं इंस्टेंट मैंने फ्लाइट पकड़ मैं घर में आया। तो घर में जब मैं अंदर घुसा तो शायद इस घर में मैंने ऐसा महसूस नहीं किया था कि मेरी 2 बच्चे, छोटे बिटिया, मेरी वाइफ कोरोना पॉजिटिव है। तो अजीब सा एक डर और एक दुख, बड़ा अजीब सा एटमॉस्फेयर था। फिर जब मैं यहाँ पे आया 2 दिन बाद मैं खुद भी संक्रमित हो गया। लेकिन मैंने उस प्रदेश से यहाँ आने के बीच में जो मेरी जर्नी थी, मैंने ये महसूस किया कि ऐसे बहुत से लोग हमारी सोसाइटी में हैं, हमारे अगल बगल हैं, जिनके घरों के लोग बाहर हैं या बुजुर्ग हैं। मैंने उस डर को बाहर जाके देखा तो बहुत इंडीड मैंने फील किया। और फिर 2 दिन के बाद में मैं और एक मेरे फ्रेंड है HK सिंह साहब, हम लोगों ने बैठ के ग्रुप बनाया, क्योंकि ग्रुप बनाने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं। तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया और ग्रुप बनाने के बाद में हम लोगों ने आइडिया शेयर किया। फिर हमारे कुछ और मित्र थे, उनको शामिल किया। और फिर अपने जो फ्रेंड्स हैं, डॉक्टर साहब हैं, कई 4-5 हमारे डॉक्टर सोसाइटी के अंदर रहते हैं, और अगर आप अलाउ करें मैं उनका नाम भी जरूर लेना चाहूंगा क्योंकि सारे क्रेडिट उन्हीं का है। उनको हमने जोड़ा और जोड़ने के बाद में हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया। ग्रुप बना के बाद 12 लोगों की कोर टीम बनाई और जल्दी से ही उसके अंदर 10 दिन के अंदर करीबन 150 लोग हमारे साथ आ गए। उन सारे लोगों ने अपने रिसोर्स दिए, किसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने में, किसी ने मेडिसिन में, किसी ने फूड का अरेंजमेंट कराने के लिए, किसी ने एम्बुलेंस का अरेंजमेंट कराने के लिए। एक बहुत बड़ी टीम यहाँ पे लग गई और ऊपर वाले की कृपा से हमारे यहाँ करीबन 57 फैमिलीज आज की डेट में इन्फेक्टेड है, जिसमें 77 से 27 पेशेंट की पॉजिटिव रिपोर्ट है। स्थिति है कि अच्छे से ठीक, एक बार फिर हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे अंशु जी से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अंशु जी अपनी बात आप पूरी करें, आपकी आवाज आपको मिल रही होगी, मेरी आवाज भी। जी अंशु जी बात पूरी करें आप। ठीक, टेक्निकल कुछ दिक्कत है, अंशु जी से हम फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। मुकेश जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि जब भी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं तो एक डर भी रहता है कि कहीं आपके ऊपर कोई विपदा ना आ जाए, लेकिन कहते हैं कि नियत अच्छी हो तो नसीब का भी बुरा नहीं मानता, नसीब फिर अच्छा ही हो जाता है और नियत अच्छी हो तो फिर भगवान का साथ भी आपके साथ रहता है। लेकिन इस पूरे सफर में, पूरे मदद के डायरेक्शन में जब आप गए तो उस दौरान कठिनाइयां भी आती हैं, चुनौतियां भी रहती हैं, खुद के परिवार का भी संकट रहता है कि कहीं उनके ऊपर कोई विपदा ना आ जाए। क्या ऐसी कोई स्थितियां सामने आई? बिल्कुल जिया जी, आपने जो पॉइंट इंडिकेट किया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब फील्ड में आप मदद करते हैं वो भी उस स्थिति में कि जब आप ये सामने से देख रहे हैं कि जिसको वैक्सीन लगी है वो भी इन्फेक्ट हो गया, जिसको डबल डोज लगी है वो भी इन्फेक्ट हो गया, री इन्फेक्ट हो गया, फर्स्ट वेव में जिसको कोरोना हुआ था उसको सेकेंड वेव में हो गया। तो ये जो दुविधा की स्थिति होती है और असमंजस की होती है। बट फौज का सिपाही अगर फौज में लड़ने से डरेगा, अगर युद्ध में लड़ने से डरेगा तो फिर लड़ेगा कौन? तो हम लोग भी अपने को इस तरीके से देखते हैं कि फर्स्ट वेव जब आई थी तो लगभग 3 से 4 हजार लोगों से मैं प्रतिदिन मिलता था, सारे प्रोटोकॉल्स का फॉलो करता था, गाड़ी सैनिटाइज होती थी, मास्क पहनते थे, हमारा पूरा स्टाफ, पूरी टीम जो है वो प्रोटोकॉल का पालन करती थी और 4 हजार लोगों से लगभग मैं रोज मिलता था, उनको खाना, राशन, बहुत सारे लाखों लोगों को हमने दिया। तो लेकिन इसमें डरना नहीं। अगर हम डरेंगे तो फिर लोगों के बीच में कौन जाएगा? अगर हेल्थ केयर वर्कर्स डरेंगे तो ट्रीटमेंट कौन करेगा? तो ये रिस्क होता है, लेकिन इसमें फैमिली का सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है। और मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि मेरी पूरी फैमिली और मेरी टीम ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे पूरा परिवार मेरे साथ है, मेरे बच्चे मेरे साथ, मेरी वाइफ, वो लोग कभी मेरे को उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चों ने कहा कि पापा आप जो कर रहे हो वो करो। तो इस तरह की रिस्क होता है, लेकिन हमें लड़ना है और हमें ईश्वर ने शायद इसी काम के लिए बनाया है। अगर हम लोग लड़ने से डरेंगे तो फिर लड़ेगा कौन? समाज जो है वो आपको दोनों तरीके से देखता है। समाज आपका मूल्यांकन उसी समय करता है जिसके लिए आप जाने जाते हैं। अगर आज मैं नहीं खड़ा होऊंगा तो मेरा मूल्यांकन मुझे जो है वो जब होगा तो उस समय लोग कहेंगे कि मुकेश सिंह जो है वो समाज के लिए काम करते थे, बट समाज पर संकट आया तो उन्होंने पीठ दिखा दिया। तो मैं समाज के लिए जीता हूं, समाज के लिए मरता हूं। तो अगर हम डरेंगे तो फिर जो डरे
डरेगा वो मर गया। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं डरता, और मैं जितनी बार भी फील्ड में जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा, अस्पताल जाना होगा मैं जाऊंगा, लोगों के घर जाना होगा मैं जाऊंगा। यही मेरी प्रतिबद्धता पिछले 20 वर्षों से है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि मैं सलाम करता हूं हेल्थ केयर वर्कर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को मैं सलाम करता हूं कि लगातार 1 वर्ष से लगातार वो काम कर रहे हैं। मैं ऐसे ऑफिसर्स को मैं उनके प्रति कृतज्ञता, उत्तर प्रदेश सरकार के उन अधिकारियों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि वो लगातार दिन रात 24 घंटे में से 20 घंटे लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि लखनऊ के डीएम भी कोरोना संक्रमित हो गए, बहुत सारे आईएएस अफसर फील्ड में काम करते करते हो गए। तो जो समाज के लिए काम करता है, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट हो, चाहे वो हम लोग जैसे इंडस्ट्रीज या सोशल एक्टिविटीज हो, डरना नहीं है और ना घबराना है। बहुत सारी समस्या केवल डर और भय से उत्पन्न हो गई है। लोग 94 अगर SpO2 है तब भी हॉस्पिटल भाग जा रहे हैं। तो कभी भी डरना नहीं चाहिए। जीवन मरण हमेशा ईश्वर के हाथ होता है, और जब तक मेरी लकीर लिखी हुई है तब तक उसे कोई मिटा नहीं सकता। चाहे मैं जितनी भी सेवा करूं, मैं बिल्कुल भी भयभीत जी नहीं होता, और मेरी प्रतिबद्धता है समाज के प्रति, वो मैं अपना काम करता रहूंगा। बिल्कुल। मुकेश जी आप बने रहे हमारे साथ। अंशु जी, सवाल मेरा आपसे ये है, अगला अपनी बात भी पूरी करें जो आप कह रहे थे, लेकिन सवाल ये भी है कि बहुत कॉमन सवाल होता है कि आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ कैसे मैनेज करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई प्रोफेशनल लाइफ नहीं, यहाँ पर सोशल वर्क वाली लाइफ है। उन दोनों को कैसे आप मैनेज करते हैं? मुकेश जी से भी हम यही बात कर रहे थे कि आखिर परिवार वालों का सपोर्ट कितना जरूरी हो जाता है, और हर वक्त ये संकट की उन पर भी कोई आपदा आ सकती है, उन पर भी कोई संकट आ सकता है, तो उस स्थिति को आप कैसे निपटाएंगे? यहाँ पर आपके भरोसे भी कई लोग हैं जो आपको लगातार व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर रहे हैं, कुछ मदद उनको चाहिए, तो दोनों को एक साथ लेकर चलना ये बड़ा ही कठिन हो जाता है। जी, दरअसल देखिए, मैं आपको मेरी आवाज का मैं कंप्लीट कर लूं। हम लोगों ने वहां पे एक ग्रुप बनाया, लोग हमारे साथ आ गए। फिर हमारे जो हमारी ग्रुप के बिल्डर है कासिम साहब, उन्होंने सहयोग किया, काफी सहयोग किया। हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर, अपनी व्हील चेयर, अपने स्ट्रेचर, अपने डॉक्टर, हम लोगों ने मेडिकल ठीक, अंशु मिश्रा जी के साथ कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। अंशु जी बहुत धन्यवाद, और मुकेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी मीडिया भी आपके सहयोग के लिए वाकई आपको सल्यूट करता है। आप समाज के लिए ऐसे ही काम करते रहे, हमारा भी साथ आपके साथ है। अपनी सक्षमता का आप इस तरह से बेहतर तरीके से उपयोग कर रहे हैं। हमारी भी अपील यही है लोगों से कि अगर वो सक्षम है और वो लोगों की मदद कर सकते हैं तो जरूर आगे आए, क्योंकि अभी लोगों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। द रियल हीरोज में लगातार हम ऐसे लोगों से बात करते रहेंगे जो वाकई समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा।